हमारा परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, उस महान, सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं जय मसीह की कहती हूँ। मेरा दिल जो है प्रफुल्लित है। जिस प्रकार पहला शमूएल उसकी दूसरा अध्याय में हन्ना गाती है, उस प्रकार आज मेरा दिल आनंदित और मगन है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर की गुणों को हम आज अच्छी तरह से समझने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। और जब मेरे पति अब आराधना चला रहे थे, तब उसने जो बात बताया तब मैं समझी, पापी को भी मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर, ऐसा कौन हो सकता है? पापी को भी मार्ग दिखाने वाला। अच्छे लोग, नम्र लोग, धर्मी लोग, अगर उन लोग के लिए परमेश्वर मार्ग दिखाता है, मान सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो अगर हम अपने को समझ सकते हैं मेरे समान इस संसार में कोई और पापी नहीं हो सकता, फिर भी मेरा जैसा, आपके जैसा पापी को भी मार्ग दिखाने वाला है। एक वचन जो दीदी दिखाई, वो उसका प्रकाश जरूर मैं अपने 6 साल से बाइबल पढ़ रही हूँ, मतलब 42 साल से पढ़ रही हूँ। उस वचन का प्रकाश मुझे कभी नहीं मिला जो अय्यूब का 34 का 32 हिंदी में जो है, जो कुछ मुझे नहीं सूझता वो तू मुझे सिखा दे। लेकिन अंग्रेजी और तमिल में जो है ऐसा नहीं लिखा है, जिन बातों को मैं देख नहीं सकता हूं ऐसी बातों को मुझे सिखा दे। इसके लिए अपने अनुभव को भी दीदी बताई। हाँ, हमारा परमेश्वर ऐसा है, जो बात हम देख भी नहीं सकते हैं, जो बात हम समझ भी नहीं सकते हैं, ऐसी बातों को भी हमें समझाने वाला, दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का मेरा संदेश का शीर्षक जो है, तुझ नहीं जानो। शुक्रवार के दिन रात को मैं जब अपना ही व्यक्तिगत रूप में रात को बाइबल पढ़ रही थी, परमेश्वर मुझसे कुछ बातों की प्रकाश इसके पहले जैसा कभी नहीं मिला, उस प्रकार कुछ वचनों का प्रकाश दे रहा था। तो मैं उस जगह से और पीछे चली गई थी और कुछ बातों को अध्ययन कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे आज प्रचार करना है, और कल लाट तो जरूर मेरे साहब के ऊपर था। उनको तो ऑडिटिंग करने का था और वो उसका स्ट्रेस में थे। उनके पास तो उतना समय नहीं रहने के कारण मुझसे पूछे, क्या तुम मेरे स्थान पर दोगी? तो मैं बोली, मुझे तो मेरे पास प्रभु वचन दिया है, इसलिए मैं तुरंत मान ली। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इसका वचन जो है, रोमियो की पत्री, मुद्दा का वचन जो है, रोमियो की पत्री, उसका 14वां अध्याय, उसका 10 वचन, बस उसका बीच वाली बात है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय, उसका 10 वचन। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? क्या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? बस दूसरा वाक्य जिसको पढ़ा उसको फिर से और थोड़ा जोर से पढ़ो। या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? या तू अपने भाई को तुच्छ जानता है।
तो इसको अगर समझना है तो आपको इस अध्याय का पहला वचन से लेकर पढ़ने की जरूरत है। हमें कभी भी कोई भी वचन को बीच में से लेकर अपना एक संदेश तैयार करके प्रचार नहीं करनी चाहिए। उस संदर्भ को देखना है, आगे क्या दिया हुआ है, पीछे क्या दिया हुआ है, क्यों उस वचन को पवित्र आत्मा ने अपने भविष्यद्वक्ता को प्रेरित करके उस वाक्य को वहां पर लिखा करके समझने का जरूरत है। तो मैं उसको अगर ज्यादा बोलूंगी तो आज 2 बज जाएगा संदेश समाप्त होने के लिए। बस मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बता रही हूं। वहां जो है प्रेरित पौलुस रोमियो की कलीसिया के लिए इस चिट्ठी को लिखते हैं। उस कलीसिया में कई तरह की समस्या पाई जाती है। उसमें खास एक बात है, लोग एक दूसरे को अपने से बड़ा समझ रहे हैं। तभी वहां कुछ सोचने की बात आती है ना। हिंदी में जो है रोमियो की पत्री 14 अध्याय का 10 वचन। तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता? ये एक सवाल है। शुरू से अगर हम देखते हैं वहां पे 3रा वचन, 4था वचन, 5वां वचन, इस 3 बात में कुछ संदर्भ को वो बता रहे हैं। वहां उस कलीसिया में खाने को लेकर आपस में कुछ मतभेद, किसी दूसरे का नौकर के ऊपर कुछ बातें हो रही है और दिन के लिए कुछ आपस में मतभेद हो रहा है। तो उसको समझाते हुए वो पौलुस वहां पर लिख रहे हैं, भाई बहन, वहां पर लिखा हुआ है, खाने से मैं विशेष नहीं बन सकती हूं, कुछ नहीं खाने से मैं विशेष नहीं बन सकती हूं। शाकाहारी मांसाहारी को तुच्छ नहीं सोच सकता है और मांसाहारी शाकाहारी को तुच्छ नहीं जान सकता। वहां लिखा है, खास 12 वचन को पढ़ेंगे। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, ऐसा लिखा है, लेकिन सही देना आना चाहिए। मैं फिर से जोर देकर उसको पढ़ रही हूं। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना है। Hey, who are you to consider the other person in a low grade? Hey, நீ யாரு இன்னொருத்தர் அற்பமா என்றதுக்கு? The matter is based in the thought line, not in the action. हम एक दूसरों को उनके क्रिया के आधारित जज करते हैं, एक फैसला में आ जाते हैं। लेकिन पूरे बाइबल में आप पढ़कर देखिएगा, परमेश्वर सिर्फ इस बात की जोर देता है, भीतर ये बात। जरूर हम प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, मुझे मालूम नहीं है कि आपके मन में इस वक्त किस प्रकार का विचार होता होगा। शायद किसी के अंदर हो सकता है, अरे दीदी के हाथ में मैं गया तो बस बोलते रहेगी, अंत नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं जान सकती, लेकिन कौन जान सकता है?
मेरा परमेश्वर। भजन संहिता 139 में वहां हम पढ़ते हैं, मेरे विचार को दूरी से पहचानने वाला परमेश्वर है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक अंग्रेजी का कहावत है। मतलब मेरा दूसरे के प्रति जो अपना इशारा से यानी अपने भावना से दिखाते हैं, वो शब्दों से ज्यादा जोर से बात करता है। என்னுடைய வார்த்தைகள் அல்ல, என்னுடைய செய்கைகள் பலத்த சத்தமுடையது। परमेश्वर लेकिन हमारे उस क्रिया को भी नहीं देखता, मुंह से निकलता हुआ शब्दों को भी परमेश्वर ध्यान नहीं देता। परमेश्वर उसके भीतर का छिपी हुई उस मोटिव को, उस एटीट्यूड को, उस रवैया को देखता। किस उद्देश्य से मेरा मुंह से यह वचन निकला है, किस उद्देश्य से मैं इस व्यक्ति से इस बातों को करता हूं, उसको देखकर उसके आधार पर न्याय करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए जब कभी इस वचन को मैं पढ़ती हूं, मैं थरथराती हूं। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना। हमारा परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर स्वयं अपने को कहता है, मैं न्याय करने वाला हूं। न्याय बाहरीय रूप से नहीं, भीतरीय बातों से। कुछ मैं प्रभु का वचन से तो जरूर प्यार करती हूं। शादी के दिन में जब हम लोग बाइबल बदल रहे थे, जब मुझे बाइबल मेरे पति के हाथ में देना था, बड़े भैया इस प्रकार, वो तो जो है उन दिनों में बहुत हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि कुछ अब जितना बरगद की पेड़ जैसा हमारा जेम्स हुई है, उस समय इतना नहीं था। तो बड़े अंकल जो है सबको एकदम हड्डी हड्डी नस नस जानते। तो शादी भी उन्हीं के निर्धार विचार पर सही होता है, शादी भी वही कराते हैं। तो मेरा तो बहुत डर था, पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोल के लोगों को हंसाएंगे। वो एक बात को बताए थे, मैं इस परमेश्वर का वचन से बहुत प्यार करती हूं और यही मेरा भोजन है, इसलिए मैं ज्यादा खाना नहीं खाती हूं, इसलिए मैं इतना दुबली पतली हूं। सब हंसने लगे, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मेरा था 40 भी नहीं था मेरा वजन। I was less than 40 when I was married, but my age was 29. तो वो बोले, अंकल ये जो वचन जिससे मैं प्रीति रखती हूं, जिसको मैं अपना भोजन समझती हूं, इसको मैं आपके हाथ में देती हूं करके। तो कई वचन जो है मेरा कूट के साथ मिला हुआ है, उसमें एक खास वचन है जो परमेश्वर शमूएल से दाऊद के बारे में कहता है। मैं जिस प्रकार मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, उस प्रकार मैं देखने वाला परमेश्वर नहीं हूं। मनुष्य तो रूप को देखता है, लेकिन मैं दिल को देखने वाला हूं। मनुष्यन பார்க்கிறபடி நான் பாரே, மனுஷன் முகத்தை பார்க்கிறான், கர்த்தரோ
இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்ற வார்த்தை என்னுடைய ரத்தத்தில் கலந்த வார்த்தை. यहां पर विचार का लेखा भी हमें देना है. किसी का कपड़े पर या किसी का खाने खान पीन के संबंधित, किसी का नौकर के गलती के प्रति या किसी को इस दिन को विशेष करता नहीं करता, इस पर मैं दूसरे को तुच्छ सोचने का अधिकार नहीं है. शायद आप में से कई लोग जानते होंगे, एक प्रभु का दास डॉक्टर केवो जॉन, वो हमारे जेम्स में एक सेमिनार में आए हुए थे. तो खास बबुआ में जितने टीचर्स थे उन लोग के लिए रिट्रीट के रूप में उन दिनों में अम्ब्रोस अंकल हम लोग को बेतला ले रहे थे. में रिट्रीट में सारे टीचर्स भी वहां शामिल थे. मैं स्कूल में छुट्टी कर देती थी और सब सेवक लोग भी थे परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ. जोनल रिट्रीट था और वहां पे उस जगह में एक सेवक भाई की पत्नी, थोड़ा सा उनको उम्र वाली थी. ये तो ज्यादा भीड़ में प्रचार नहीं करते हैं ये अंकल डॉक्टर, छोटे ही भीड़ के लिए बात करते हैं, लेकिन एक एक शब्द जो बोलते हैं वो ठेस करता. वो दीदी तो आगे ही बैठी थी, फिर भी सोच कर गिर रही थी. कुछ लोग उनको देख रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे. वो अंकल तुरंत बोले, बाइबल में इस वचन को खोलवाए, एक दूसरे को तुच्छ नहीं जानना. उनका सब्जेक्ट कुछ दूसरा था. अचानक बोले, तब मैं समझ गई, क्योंकि मैं यहां आने के पहले ही 12 दिन उनके साथ एक सेमिनार, एक ट्रेनिंग में थी. तो उनका उस वचन दिखाने का कार्य मैं समझ गई. मैं एकदम कांप गई. तो वो बोले, वो दीदी सो रही है. आप लोग के मन में अभी क्या विचार हो रहा है? इतना जबरदस्त प्रचार हो रहा है, ये कैसे सो रही है? कुछ विचार आ रहा है ना. उनका भाग जो है वो प्रभु उनके लिए देगा. आप कौन होते हैं उनको तुच्छ समझने के लिए करके सवाल किए थे. प्यारों, हमारा विचार के आधारित हमें न्याय करने वाला परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर है. और दूसरा, मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय में हम लोग जाएंगे और उस अध्याय को मैं ऐसी कहती हूं, चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री का अध्याय, क्योंकि वहां जो है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बच्चों के बारे में ही बताते. 4 वचन, 6 वचन, 10 वचन और 14 वचन को पढ़ने से समझ में आएगा कि अच्छा से कि प्रभु यीशु मसीह नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए ही बात करते हैं. वहां मैं 10 वचन को पढ़ के सुनाऊंगी. मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय 10 वचन. देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं. मेरे मन में कई साल तक एक बात थी. जब मैं बबुआ में थी, मेरे साथ अभी भी है वो दीदी, सिकेरिया में स्कूल में पढ़ा रही है. वो दीदी का नाम ज्योति है और उनका इतना धुन सुसमाचार सुनाने के लिए रहता था कि वो एमआई क्लास में जो है वो एकदम सुसमाचार ही सुनाए थे. तो मैं कई बार सोची हूँ, अरे ये दीदी इतना धुन लगाकर सुसमाचार सुना रही है,
किन बच्चों को कितना समझ में आता होगा, लेकिन परमेश्वर मुझे बताया तुम ऐसा तुच्छ नहीं समझ सकती हो, वे भी मेरे सुसमाचार को समझ सकते हैं करके। एक सर्किल ऑफिसर का बच्चा यूकेजी में था। वो सर्किल ऑफिसर की पत्नी मेरे ऑफिस में आई थी, तो एक दिन किसी कारण से उनको जो है कुछ देर तक मेरे ऑफिस में बैठना पड़ा। और मेरा आदत है, मैं मौका ढूंढते रहती थी, कैसा भी हो कम से कम एक वाक्य में यीशु का नाम को लेना करके। तो बैठते बैठते उनको तो सुसमाचार सुनाने लगी। तब वो मुझसे बोली, उन दिनों में तो नया स्कूल में कंप्यूटर था, कुछ था, तो टीचर लोगों को जो है सब कुछ हाथ में ही लिखना पड़ता था। एमआई का वचन डायरी में ही टीचर्स अपने हाथ में लिख करके भेजते थे। तो वो दीदी ऐसा वचन सुनी थी, सब वचन जीसस है, जीसस है, जीसस है, जीसस है। और वो वचन को एमआई की परीक्षा के लिए माँ बच्चा को पढ़ा रही थी। तो बच्चा रोक दिया माँ को, मम्मी बताइए ना ये सब किसने बताया। लेकिन वो जीसस जीसस करके जो है डायरी में नहीं लिखा गया था, आई 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 करके था। ये उनकी माँ बोलने लगी, ए सुनो ना, कल तुम्हारा परीक्षा है, तुमको वहां जाकर सुनाना है, जल्दी याद करो ना। लेकिन बच्चा जिद पकड़ के रह गया, नहीं मम्मी आप जवाब दो ना, ये सब किसका कथन है। मम्मी बोली, मुझे तो मालूम नहीं है बेटा, तुम ही सुनाओ। तो वो बोला, मम्मी आप जानते हैं ये सब प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उनके मुंह का वचन है। आप जानते हैं मम्मी, यीशु मसीह हमें पापों से उद्धार करने के लिए इस संसार में आया। मैं हैरान होकर बैठ गई। मैं वहां तक उनको सुसमाचार पहुंचाई नहीं थी, शुरू ही की। उस दिन मैं समझ गई, माफी मांगी परमेश्वर से, आई एम सॉरी गॉड, I have been despising these little ones, nursery, LKG, UKG, that they won't understand the gospel. God, you proved me wrong. मैं कई बार वो दीदी को भी बुलाकर पूछती थी, अरे इनको क्या समझ में आएगा, आप हर बार सुसमाचार सुनाती है। फिर मैं उनसे माफी मांगी। कई बार हम लोग जो है छोटे बच्चों को बहुत तुच्छ समझते हैं। बच्चों की बात सुनने के लिए हम अपना कान नहीं देते, लेकिन परमेश्वर बताता है छोटे बच्चों को तुच्छ नहीं जानना। एक प्रभु का दास जो कई सालों से, लगभग 35 साल से अधिक यही हमारी जमस्की सेवकाई में ही है, वो एक दिन मेरे पास से एक बात को बताया। वो भी एक स्कूल का सेक्रेटरी है, और एक छोटा बच्चा, एलकेजी का बच्चा जो नहीं पहचानता था कि ये सेक्रेटरी है, उसका पैर का जूता का वो जो शू लेस है वो खुल गया था। तो इनके पास आकर बोला, मेरा शू का लेस बांध दीजिए ना। ये तो ऐसे खड़े, इनके मन में ये विचार है, मैं सेक्रेटरी हूं, मैं कैसा तुम्हारा जूता का रस्सी बांध सकता हूं। तो वो तुरंत क्या किए, किसी दूसरा को बुलाए, इस बच्चा का कर दीजिए करके चले गए। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातचीत की और वो बोले, मुझसे सीधे जो बोले, ऐसा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, मैं थरथरा गया। मुझे लगा कि परमेश्वर एकदम मेरे सिर पर मारा। प्रभु बोला, तुम अपने को बड़ा समझते हो और उस बच्चा को तुम तुच्छ जाना। मैं हाथ जोड़कर प्रभु से बोला हूं, हे प्रभु आइंदा ये गलती मुझसे नहीं होगी प्रभु। मैं किसी का भी, जितना भी छोटा बच्चा का भी जूता का रस्सी निकला रहे,
मांगने से पहले मैं खुद करने के लिए तैयार रहूंगा करके बोले थे। प्यारों, विचारों को जानने वाला परमेश्वर, हमें अधिकार नहीं है कि एक छोटा बच्चा को भी हम तुच्छ जाने। ठीक, अब मैं पुराना नियम से कुछ तुच्छ गिने गए लोगों के बारे में बताऊंगी, वो भी बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी। आप लोगों को गृह कार्य है, आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूं, उन अध्यायों को आप ही पढ़ लीजिए, ठीक है। अब पहले जो है ये शब्द उत्पत्ति 16 अध्याय में आ रहा है, ठीक है। 16 अध्याय का 5 वचन में कुछ बहन लोग जो पढ़ने नहीं जानते हैं उनके कारण मैं 2 ही वाक्य में संक्षिप्त रूप में इस कहानी को बताऊंगी। यहां पर एक मालकिन है और उस मालकिन के साथ एक दासी है, नौकरानी नहीं है, दासी है, जो लगभग 10 साल से इसके साथ काम कर रही है। और इस मालकिन के आदमी को परमेश्वर के ओर से सीधा वायदा था कि वो उनके लिए बच्चा देंगे। ये बांझ थी ये मालकिन, और परमेश्वर ने जब उनका स्वामी का 75 बरस था तब प्रभु ने वायदा दिया। 10 बरस हो गया, अब बच्चा होने का कोई उम्मीद नहीं है। तो ये मालकिन अपने में सोचने लगी कि उन्हीं को तो वायदा है, शायद मेरे द्वारा बच्चा नहीं हो सकता, तो मेरा गोद में एक बच्चा देने के लिए कोई और की जरूरत है। तो इन्होंने, हमारे साथ कई लोग रह सकते हैं, हम पढ़ते हैं अब्राहम के पास 300 से अधिक नौकर चाकर थे, उनके घर में ही उनके बाल बच्चे बोलते थे। इतना बड़ा एक धनवान, बाइबल बतलाती है कि वो और उनका भतीजा एक साथ रहने के लिए पृथ्वी नहीं सह पा रही थी, क्योंकि उनके पास का धन दौलत और भेड़ बकरी नौकर चाकर की संख्या इतना बड़ा भीड़ था, और उन लोग को अलग होना, तो इतना बड़ा परिवार है, तो बहुत लोग रहने से भी कुछ लोग जो है दिल के करीब हो जाते हैं, चाहे ना चाहने से भी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास भी था एक सर्कल, बड़ा झुंड था, 70 चेले लोग थे, फिर 12, फिर उसमें से 3, फिर उसमें से एक ही था जो सीने पर था। तो यहां पर वैसे ही एक दासी जो इनके दिल के लिए करीब थी, उसको जो है अपना पति के लिए दी, और पति जी भी प्रभु से नहीं पूछे तो पत्नी का बात को मान गए। हम औरत जान सकते हैं बच्चा नहीं रहने का पीड़ा क्या होता है, तो पति भी उसको समझ के, वो भी उस आजीरा को, उसका दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था, लेकिन पत्नी के ऊपर जो प्रेम था उसके कारण उन्होंने उसके बात माना। और लेकिन ये स्त्री जब गर्भवती हुई, वो अपना मालकिन को तुच्छ समझने लगी। यहां उसका वर्णन नहीं है किस प्रकार से उसको समझ में आया, ये तो लिखा अल्पमाय एण्णपट्टे, विचार नहीं, लेकिन उसको समझ में आ गया, शायद रवैया में या शायद बोली में, पता नहीं, लेकिन इसको भीतर में वो इतना चोटता, ये गई नहीं प्रभु के पास, पति के पास से लड़ने गई, ये अन्याय आपके ऊपर रहेगा, और वो बोलते अरे मेरा उसके साथ क्या लेन देन है, वो तुम्हारी दासी है, तुम जैसा समझो व्यवहार करो। और
ऐसा कठिन व्यवहार की एक गर्भवती स्त्री के साथ कि उसको भागना पड़ा। ये तुच्छ किसी के द्वारा समझाया जाना का वो अनुभव बहुत कठिन है। दूसरा, हम जो है उत्पत्ति 29 का 31 में पढ़ते हैं, वहां पर एक बहन है, उसका नाम लिया है। उसकी कोई गलती नहीं थी, गलती उसकी बाप की थी। और जो आदमी उसका दूसरी बेटी के लिए काम किया, उससे प्रेम किया, लेकिन ससुर जी ने धोखा में बड़ी वाली बेटी को उसका सिर पर ताप दिया। और उसके दिल में तो इस स्त्री के लिए कोई प्यार था ही नहीं। वहां पर लिखा है, तमिल में ऐसा है कि जब प्रभु ने देखा कि वो तुच्छ समझाया जा रही है, तो प्रभु ने उसको बच्चा होने के लिए अनुग्रह दिया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, जब हम तुच्छ जाने जाते हैं, उसको समझने वाला परमेश्वर। तुच्छ जानने की उस अनुभव में जब हम गुजरते हैं, वो हमारी सुधि लेने वाला है। அற்பமாய் எண்ணப்படுவதை கவனிக்கிற ஆண்டவர் நம்மை நினைத்தருளுகிற தேவன்। और आगे अन्ना के बारे में, वहां तो जरूर ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। वहां वो भी बांझ थी अन्ना, उसके पति के लिए थी 2 पत्नियां थी। एक के तो बच्चा साधारण से होते जा रहा, लेकिन इसका तो बच्चा नहीं है। वहां लिखा है कि वो इसको बहुत रुलाती। उस पहला शमूएल पहला अध्याय में अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। 6 वचन, 10 वचन, 11 वचन, 13 वचन, 15 वचन, 16 वचन। वहां जो है उसके दिल में जो क्लेश था, उसको भिन्न भिन्न शब्दों में वर्णन किया हुआ। क्यों? वो नहीं समझ रही है, उसका बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत मजाक कर रही है। पति जो है बहुत प्रेम करता है, वो बोलता है ऐसा पति तो बहुत विशेष होते हैं। वो बोलता है, ए क्या मैं तुम्हारे लिए 10 बच्चा के बराबर नहीं हूं? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं? फिर क्यों तुम एक बच्चा के लिए इतने रो रही हो? साराई जो है पति के पास गई, लेकिन हन्ना प्रभु के पास गई, प्रभु के भवन में गई, अपना हृदय का क्लेश दुख को उंडेल दी। और प्रभु ने उसकी सुनी लिया और उसको बच्चा दिया। और वो ऐसा मन्नत मानी, प्रभु मुझे तो ज्यादा बच्चा की जरूरत नहीं, एक ही दीजिए, लेकिन वो एक को भी आप ही के भवन में ही दे दूंगी। वहां लिखा है, जैसा बच्चा दूध चुराया वो जाकर मंदिर में छोड़ दिया। परमेश्वर उसको आदर करके उसको और बच्चा दिया। अब हम अपने आंखों को बंद करें।